हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार साथियों। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो चर्चा का विषय है वो मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली राशिफल भी कहते हैं। और ये जो मासिक राशिफल है ये जुलाई 2021 का है, यानी कि जो जुलाई का महीना आने वाला है उसका ये मंथली राशिफल है। और अब जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो जो धनु राशि के जातक हैं, यानी कि जो जिनका साइन सैजिटेरियस है, उनके मासिक राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आपके प्रोफेशन से, यानी कि आपका व्यवसाय, यानी कि जुलाई के माह में आपके व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं ये जानेंगे सबसे पहले। तो देखिए, मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आपका जो दशम भाव है चार्ट में, उसके स्वामी बुध हैं, यानी कि जो आपके करियर का जो हाउस होता है उसके स्वामी जो करियर को रिप्रेजेंट करते हैं आपके जीवन में वो बुध करते हैं। और बुध को मैं देख रहा हूं कि वो अपनी स्वयं राशि में 7 जुलाई से प्रवेश उनका हो रहा है और ये 25 जुलाई तक यहाँ पर रहने वाले हैं अपनी स्वयं की राशि मिथुन में सप्तम भाव में। और यहाँ पर 16 जुलाई तक इनका साथ रहेगा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ। तो ये सूर्य बुध आदित्य राजयोग का निर्माण रहेगा 7 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई तक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 जुलाई से 16 जुलाई तक का जो समय है वो तो आपके प्रोफेशन में सफलताओं का समय रहेगा। आप अपने मन माफिक रिजल्ट्स अचीव करेंगे और आपको हो सकता है कि आगे बढ़ने के भी मौके, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलें। तो आपको अगर इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप उनको बिल्कुल भी मिस ना करें, उसका एडवांटेज लें। लेकिन साथ में आपको मैं एक और बात से सचेत करना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, आप जो धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं, आपके जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण ये चल रहा है जो 2022 में, क्षमा करें, 2022 29 अप्रैल 2022 को ये समाप्त होगा। तो अभी आपको 29 अप्रैल 2022 तक शनि की 7.5 का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके जीवन में बना रहेगा। तो इसके कारण से भी थोड़ी मानसिक चिंताएं, परेशानियां साथ साथ चलेंगे आपकी, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। क्यों? इसीलिए हमने आपको यह चीज बताई है कि शनि की 7.5 के कारण आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां, मानसिक परेशानियां चलेंगी। उससे आपको घबराना नहीं है, उससे पीछे नहीं भागना और अपने कार्य में लगे रहना है पूर्ण रूप से। और जो मैं देख रहा हूं आपके चार्ट के जो लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति, वो तृतीय भाव में है अपनी सम राशि में, कुंभ राशि में, और वक्री अवस्था में है। तो थोड़ा सा जो ये ग्रहों की स्थिति को मैं देख पा रहा हूं उसके अनुसार जो मेरी समझ में आ रहा है कि ये है कि आप सफलता तो हासिल करेंगे अपने कार्यों में, और विशेष रूप से 21 जुलाई तक, 7 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ज्यादा अच्छा समय रहेगा आपके सफलताओं के। अगर लिहाज से देखा जाए आपके प्रोफेशन में, कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार में हैं चाहे व्यापार में, आपको कोई अच्छी पदोन्नति भी मिल सकती है या कहीं से कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका फायदा लें, पूरा लाभ लें। बहुत कम समय के लिए ये योग बन रहा है आपके जीवन में इस जुलाई के महीने में। ये तो रहा प्रोफेशन की बात जो मैंने आपसे कहा। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो धन की स्थिति है, यानी कि धन की स्थिति का मतलब वित्तीय स्थिति, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है जुलाई के महीने में। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस जुलाई के महीने में जो आपकी धन की स्थिति है वो सामान्य रूप से चलेगी। कोई धन में रुकावट का कोई दूर दूर तक भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आपके धन के आगमन में कोई रुकावट हो या आपको धन का किसी प्रकार से मतलब परेशानी का सामना करना पड़े धन को लेकर के। इस प्रकार का कोई भी ग्रहों का योग मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन का आगमन बना रहेगा सामान्य रूप से। अब बात करते हैं आपकी सेविंग्स के विषय में। तो सेविंग्स के विषय में मैं बता दूं कि जो हिसाब से आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, कहीं अच्छी जगह आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके मन माफिक तरीके से तो नहीं हो पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, या करेंगे
कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमी रहेगी। पूरी तरह से आपके मनमाफिक सेविंग्स आप नहीं कर पाएंगे इस जुलाई के महीने में, क्योंकि शनि अपने घर के स्वामी होकर के द्वितीय भाव सेकंड हाउस में ही बैठे हैं और वक्री अवस्था में है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, और वो ही धन के स्वामी भी हैं। तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी कि आपके मनमाफिक इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स ना हो पाए जुलाई में। साथ ही जो आपकी सुख सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाने में भी आप, या तो हो सकता है कि आपका अपने प्रोफेशन में आप बहुत बिजी रहें, इसलिए आप सुख सुविधाओं का लाभ ना ले सकें, और या फिर कहीं आपका ट्रांसफर हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए घर से, अच्छे के लिए ट्रांसफर मतलब। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि सुख सुविधाओं का लाभ इस जुलाई के महीने में आपको कम प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप। आगे बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। देखिए, प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की चर्चा मैं करूंगा आपसे, और प्रेम संबंधों के लिए मैं जो ग्रहों की स्थिति आपके देख रहा हूं आपके चार्ट में, कि आपका अपने, चाहे वो प्रेमिका है चाहे प्रेमी है, उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध तो रहेंगे। अभी 20 जुलाई तक, यानी कि जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 20 जुलाई तक जो संबंध तो रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपकी खटपट भी होती रहेगी। किसी किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, आपस में थोड़ा सा टेंशन हो जाना, कुछ इस प्रकार की स्थिति। लेकिन 20 जुलाई के बाद ये मित्रता आपकी और घनिष्ठ होगी, आपके संबंध और मजबूत होंगे मित्रतापूर्ण अपने अपोजिट सेक्स के साथ, और हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशन में भी चले जाएं। लेकिन हां, विवाह का कोई योग अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आप वैवाहिक बंधन में बंध जाएं। उसके लिए अभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। आगे बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के विषय में। तो देखिए, जो आपका परिवार है, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध जो हैं वो सामान्य ही रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी हो सकता है कि आपके और उनके विचारों में मतभेद हो जाएं, आप उनके विचारों से सहमत ना हो या वो आपके विचारों से सहमत ना हो, लेकिन सामान्य रूप से संबंध चलते रहेंगे। अब आपसे बात करते हैं हम छात्र जो हैं, जो अपनी शिक्षा को लेकर के, उनको लेकर के कैसे क्या कहते हैं ग्रह। तो देखिए, छात्रों की बात मैं कहना चाहूंगा कि 20 जुलाई तक 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक छात्रों को बहुत सचेत रहना है अपनी शिक्षा को लेकर के, और किसी भी तरह से आपकी ओर से कोई लापरवाही ना हो, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत उलट है। आपके लिए समस्या परेशानियां बनी हुई हैं 20 जुलाई तक, लेकिन 20 जुलाई के बाद स्थिति जो है उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा, और बहुत अच्छा तरीके से सुधार होगा, और आप अपनी जो शिक्षा है उसको आगे ले जाने में सक्षम रहेंगे और अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। लेकिन 20 जुलाई के बाद 20 जुलाई तक बहुत सचेत रहना है, बहुत अपनी शिक्षा को लेकर के गंभीर रहना है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। और संतान के विषय में मैं बता दूं, देखिए, जो संतान है, माता पिता को अपनी संतान को लेकर के 20 जुलाई तक चिंताएं रहेंगी। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं अपने जो माता पिता हैं कि वो अपनी संतान पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाएं या कुछ और सख्ती करें, नहीं, मैं नहीं कह रहा ये। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि आप अपनी संतान के ऊपर थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा कि आपकी जो संतान है वो कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही है, किसी के कहे में आकर के, बहकावे में। बस ये चीज आपने थोड़ा सा उन पर नजर बना करके रखना है अपने बच्चों पर। लेकिन 20 जुलाई के बाद आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चे, आपके संतान खुद ब खुद आपको अनुकूल परिणाम जो है वो देंगे, और आप संतुष्ट होंगे 20 जुलाई के बाद अपनी संतान के द्वारा दिए जा रहे परिणामों से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के विषय में मैं बता दूं साथियों, देखिए, स्वास्थ्य जो है आपका वो 17 जुलाई तक, यानी कि माह के मध्य तक समझ के चलें, थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है। थोड़ा सा केयर करें अपने स्वास्थ्य को लेकर के, आप केयरफुल रहें और अपना ध्यान रखें खाने पीने का, हर चीज का। लेकिन 17 जुलाई के बाद आपका जो स्वास्थ्य है वो काफी बेहतर होगा।
अच्छा होगा। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार आपको 17 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा अपने स्वास्थ्य में। तो ये था आप धनु राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां जो जो कमियां मेरे द्वारा आपको बताई गई हैं, जिस जिस क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि वो कमियां भी आपको मतलब ना फेस करना पड़े जुलाई में, तो मैं आपको कुछ उपाय दे देता हूं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म उपाय, वो आप कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको चौतरफा लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आप 20 जुलाई तक, मैं 20 जुलाई की डेट दे रहा हूं, 20 जुलाई तक आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा पर आप चोला चढ़ा सकते हैं सिंदूर का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं उनकी प्रतिमा के सामने, और बेसन के लड्डू या बूंदी का आप प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, ये सब करिएगा। और जब ये आप ये करेंगे तो आपको संतान के प्रति, माता पिता को और छात्रों को भी अपने शिक्षा को लेकर के अच्छे परिणाम प्राप्त वो कर पाएंगे, परेशानियां उनकी कम होंगी। बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में पान का पत्ता जो होता है, जो पान खाने वाला पान होता है, उस पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए बस, और उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगिए कि आपकी कृपा बनी रहे गणपति बाबा हमारे ऊपर। ये करना है। और प्रत्येक अगर गुरुवार के दिन करें तो बहुत अच्छा, और प्रत्येक दिन कर सकते हैं पूरे जुलाई के महीने तो और भी अच्छा, कि आप केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलिए, और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, कर लीजिए प्रत्येक बृहस्पतिवार। और शनिवार को, क्योंकि 7.5 से आप गुजर रहे हैं, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर शनि के मंत्रों का जाप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कम से कम 1 माला, वरना 3 या 5 माला ये करें वहीं बैठ करके, पश्चिम की ओर को मुंह करके, और वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काली उड़द की दाल आप चढ़ा सकते हैं वहां पर उनके श्री चरणों में, शनि महाराज के। तो ये उपाय आप करें, और अगर आपने ये उपाय किए तो आपकी निश्चित रूप से जो कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी। तो ये था धनु राशि के जो आप जातक हैं उनका माह जुलाई 2021 का राशिफल। अगर आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक समय अनुसार पहुंच सकें और उनका भी आप आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।